हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस अगले वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न हल करेंगे। इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1 है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल, सममित तथा संक्रामक है। तो पहला है समुच्च A बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13, 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y सच दैट x 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हल करेंगे। ये एक संबंध दिया गया है और इसको हमें जांच करनी है कि ये स्वतुल है, सममित है तथा संक्रामक है अथवा नहीं। तो हल के लिए देखेंगे, दिया गया संबंध है r इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। तो r इक्वल टू हो जाएगा x, y सच दैट y इक्वल टू 3x। r को रोस्टर रूप में लिखने पर, r को किस रूप में लिखेंगे? रोस्टर रूप में लिखेंगे। यहाँ पे जो x y के मान हैं वो यहाँ से a से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो हमें y का मान 3 मिलेगा। इसका मतलब कृमित युग्म बनेगा 1,3। जब हम x का मान 2 रखेंगे तब हमें y का मान मिलेगा 6। तो कृमित युग्म बनेगा 2,6। जब हम x का मान 3 रखेंगे तो हमें y का मान 9 मिलेगा। तो कृमित युग्म बनेगा 3,9। x का मान 4 रखेंगे तो हमें y का मान 12 मिलेगा। तो ये कृमित युग्म बनेगा 4,12। इसके बाद में जब x का मान हम 5 रखेंगे तो y का मान हमें कितना मिलेगा? यहाँ से अगर x बराबर 5 रखेंगे तो y मिलेगा 15 और 15 इसके अंदर है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 5 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि x बराबर 5 के लिए जो y का मान है वो सेट A में नहीं है। तो इतने ही कृमित युग्म इस संबंध में आएंगे। तो यहाँ पे r को मैंने सबसे पहले रोस्टर रूप में लिख दिया। इसके बाद में हम लोग जांच करेंगे स्वतुल संबंध के लिए। तो स्वतुल के लिए क्या होना चाहिए? इसका A का एवरी एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, 1 जो है वो A में बिलोंग्स है, A में है, लेकिन 1 स्वयं से R के द्वारा संबंधित नहीं है, क्योंकि इस संबंध R में 1,1 नहीं है। अर्थात 1 संबंध R द्वारा स्वयं से संबंध नहीं है। तो स्वयं से संबंध नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो R है वो A पर स्वतुल संबंध नहीं है। इसलिए R A पर स्वतुल संबंध नहीं है। इसके बाद में सममित के लिए हम लोग दोस्तों जानते हैं कि अगर कोई संबंध सममित है तो उसमें आने वाले सभी कृमित युग्म के विपरीत भी उसमें होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,3 तो R में है, लेकिन 3,1 R में नहीं है। यहाँ पे 1,3 तो R में है, लेकिन 3,1 R में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि R A पर सममित संबंध नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक संबंध के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर A, B और B, C R में है तो A, C भी R में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,3 R में है और 3,9 R में है, लेकिन 1,9 R में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि R A पर संक्रामक संबंध नहीं है। 1,3 R में है और 3,9 भी R में है, लेकिन 1,9 R में नहीं है। इसलिए हम R को क्या कहेंगे? A पर संक्रामक संबंध नहीं है। R जो है A पर संक्रामक संबंध नहीं है। इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r, इसको बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। हल करते हैं। दिया गया संबंध है r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4। यहाँ पे कंडीशन है कि x का मान 4 से बड़ा या 4 नहीं ले सकते। यहाँ पे हमें x का मान 4 से छोटा ही लेना है, अर्थात x का मान हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। तो संबंध r को रोस्टर रूप में लिख देंगे। संबंध r को रोस्टर रूप में लिखेंगे। हम x का मान 1 ले सकते हैं और जब x का मान 1 लेंगे तो यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 मिलेगा। तो पहला कृमित युग्म मिलेगा 1,6। दूसरा जब x बराबर 2 लेंगे तब हमें y का मान यहाँ पे 2 रखने पर y का मान 7 मिलेगा। तो दूसरा कृमित युग्म मिलेगा 2,7। इसके बाद में x बराबर 3 लेंगे और 3 यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 8। तो तीसरा कृमित युग्म मिलेगा 3,8। अब हम इस संबंध r को, जो कि हमने अभी रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसको जांच करेंगे कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है अथवा नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि n का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे n में बिलोंग्स करते हैं, सारे के सारे n में हैं। लेकिन कोई भी ना तो 1 स्वयं से संबंधित है, ना 2 स्वयं से संबंधित है, ना 3 स्वयं से संबंधित है, ना 4 स्वयं से संबंधित है, ना 5 स्वयं से संबंधित है, एंड डॉट डॉट सो ऑन। कोई भी ऐसा नहीं है जो r में है। कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं है 1 2 3 4 5 जो r के द्वारा स्वयं से संबंधित हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि r n पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध के लिए हम लोग जानते हैं कि जितने भी कृमित युग्म r में आ रहे हैं उनके विपरीत भी r में होने चाहिए, तभी वो सम्मित संबंध होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो r है, r में 1,6 है लेकिन 6,1 r में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि r n पर सम्मित संबंध नहीं है। 1,6 r में है लेकिन 6,1 r में नहीं है, इसलिए r n पर सम्मित संबंध नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर a, b, अगर a, b अगर r में है, इसके बाद में और b, c भी r में है, तो हमें ये दिखाना होता है कि a, c भी r में हो। मतलब अगर इन दो कृमित युग्मों के लिए a, c भी r में हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो संक्रामक होगा। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि 1,6, यहाँ पे जो संबंध है 1,6, 2,7, 3,8, यहाँ पे कोई भी ऐसा कृमित युग्म नहीं है जिसके लिए b, c टाइप का कृमित युग्म मिल रहा हो। अर्थात कहने का मतलब ये है 1,6, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी अन्य कृमित युग्म नहीं है। इसी प्रकार से 7 से स्टार्ट होने वाला कोई भी कृमित युग्म नहीं है। इसी प्रकार 8 से स्टार्ट होने वाला कोई भी कृमित युग्म नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये सभी जो अवयव हैं, जो r के सभी अवयव हैं, वो संक्रामकता की शर्त को पहले से ही पूर्ण करते हैं। ये संक्रामकता शर्त को संतुष्ट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया जो संबंध r है वो संक्रामक संबंध है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की जो शर्त है हम लोगों को जांच करने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि a, b के लिए b, c टाइप के अवयव उसमें नहीं हैं। इसलिए हम a, c की जांच नहीं करेंगे। इसलिए ये जो संबंध r है वो कैसा हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। वही लिखा भी है मैंने कि r में प्रत्येक a, b के लिए b, c प्रकार का कृमित युग्म नहीं है, इसलिए r n पर संक्रामक संबंध है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की। समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट y
भाज्य है एक्स से, यहाँ पे बाई जो है वो एक्स से भाज्य है द्वारा परिभाषित संबंध आर। इसको बताना है कि ये सम्मित होगा या सुतुल्य होगा या संक्रामक होगा। आइए जांच करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। दिया गया जो संबंध है r इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट बाई भाज्य है एक्स से। r को रोस्टर रूप में लिखने पर हम लोग बो बाई और x लेंगे जिसमें बाई x से भाज्य होगा। यहाँ पे 1,1 ले सकते हैं क्योंकि 1 से भाज्य है। 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 2,2 4,2 6,2 3,3 6,3 4,4 5,5 6,7 ये सभी बाई ऐसे हैं जो x से विभाजित हैं। इसलिए ये जो रोस्टर रूप होगा वो केवल यही बनेगा। सतुल्य के लिए 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए ये जो संबंध आर है वो सतुल्य संबंध है। इसके बाद बात करते हैं सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध स्पष्ट है कि 1,2 आर में है लेकिन 2,1 आर में नहीं है। दोस्तों इस संबंध में 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, इसलिए ये संबंध सम्मित नहीं होगा। इसलिए ये संबंध सम्मित नहीं होगा, अतः आर ए पर सम्मित नहीं है। सी संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए दोस्तों अगर हम उस समुच्चय को जो कि मैंने रोस्टर रूप में बदल के निकाला है, अगर वैसे चेक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए संक्रामक के लिए हम लोग मान लेंगे कि x, बाई और बाई, जेड दो अवयव हैं जो r के अंदर हैं। x, y, z a से आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर x, y r में है तो बाई जो है वो x से विभाजित होगा और बाई, जेड अगर r में है तो z बाई से विभाजित होगा। अगर बाई x से विभाजित है, z बाई से विभाजित है, तो ये क्लियर हो जाता है कि z x से विभाजित होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 3 1 से विभाजित है और 6 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 1 से भी विभाजित है। इसलिए यहाँ पे z x से विभाजित होगा अर्थात x, z r में होगा, अतः r a पर संक्रामक संबंध होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आज के वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।